बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़बीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है और आज गुज़िश्ता रात से बल्कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और वो खबरें ये हैं कि हुकूमत एक दफ़ा फिर से मौशी कत्ल पर जो मुलाज़मीन हैं उनके उतर आई है। जो यूटिलिटी स्टोर्स में डेली वेजेस पर मुलाज़मीन काम करते हैं उनकी बरतरफियाँ, जबरी बरतरफियाँ शुरू हो चुकी हैं और जो रीजनल मैनेजर हैं उन्होंने खतूत लिखना शुरू किए हैं जो तमाम डेली वेजेस पे जो मुलाजमीन है, 30,000 के करीब ये मुलाजमीन है, यानी कि 30,000 के करीब खानदान ये हुकूमत जो है ये अब उनके जो चूल्हे हैं वो बंद करवाने के बिल्कुल दहाने पर पहुंचा चुके हैं। इनफैक्ट उनको अब बरतरफ कर दिया गया है। अब कुछ की जानिब से कहा जा रहा है कि ये फैसला जो है इसको चैलेंज किया जाएगा कि ये बगैर किसी नोटिस के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें एक खत मिला है और उस खत में कहा गया कि आपको आपको नौकरी से फौरी तौर पर बरतरफ किया जाता है। अब लेटर उस हवाले से जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो रीजनल मैनेजर्स हैं उन्होंने फौरी तौर पर खतूत लिखे हैं तमाम मुलाजमीन को और उन्होंने खतूत में ये कहा है कि आप जो है वो आपको मुलाजमत से फौरी तौर पर बरतरफ किया जाता है। किसी भी किस्म का बरतरफी का लेटर इस तरह से नहीं होता कि आपको फौरी तौर पर बरतरफ किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि खत में डेली वेजेस जो मुलाजमीन है उनको मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से जो अपना हिसाब किताब है, मतलब जो अपनी क्लियरेंस है वो कराने का एक तरह से कह दिया गया है। अच्छा, अब ये है कि कुछ जरा ये कह रहे हैं कि 3,000 से जायद जो मुलाजमीन हैं अब वो यहाँ पर काम कर रहे हैं डेली वेजेस पर। और जो यूटिलिटी सोर्स के जो तमाम डेली वेजेस के मुलाजमीन है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है कि तमाम को जो फारिग किया जा रहा है। और यूटिलिटी स्टोर से अच्छा अब ये है कि हेड ऑफिस यूटिलिटी स्टोर्स का कराची में है। यूटिलिटी स्टोर्स के हेड ऑफिस से किसी किस्म का कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ। ये जो रीजनल मैनेजर है उनकी जानिब से ये लेटर जारी हुआ है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आपको जो फारिग किया जा रहा है। जो वर्कर्स अलायंस है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस है उन्होंने ये कहा है कि हम इस फैसले को अदालत में जाकर जो है वो चैलेंज करेंगे। और जाहिर है अब हर कोई इसकी मजम्मत करेगा, लेकिन जो मुलाजमीन है 3,000 चूल्हे बुझेंगे अब। और कल से एक एहतजाज शुरू हो रहा है, यानी कि आप ये कह लें कि कल से इस्लामाबाद में एक नया एहतजाज जो है वो शुरू हो रहा है और एक नए एहतजाज ने कल से जो है वो इस्लामाबाद में जन्म लिया है लेगा। अब ये है कि इसी एहतजाज पर सैयद आरिफ हुसैन जो है उन्होंने ये कहा है कि 15 से 20 साल सर्विस के बाद जो है वो एक जंबिश कलम मुलाजमीन की बरतरफी आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और उनकी जानिब से ऑफिशियली जो ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस है उनकी जानिब से ऑफिशियली कहा गया है कि कल से मुल्क भर में एक तो हड़ताल होगी, दूसरा ये कि कल से मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जो है वो किए जाएंगे, बरतरफियों के खिलाफ जो है वो एहतजाज किए जाएंगे और भरपूर एहतजाज की कॉल जो है वो भी दी जाएगी। और जुनैद कुरैशी जो है उनका खून राना तारिक और यूएस इंतजामिया की गर्दन पर है। बहरहाल एक मुलाजिम, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जब ये यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का जब एहतजाज हुआ तो उसमें एक मुलाजिम की डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से गालिबन, तो उसका इन्होंने यहाँ पर जो है वो जिक्र किया है। बहरहाल अब ये मामला भी हुकूमत के सर आता है कि अगर मजीद 3,000 से ज्यादा चूल्हे ठंडे होते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो इसकी जिम्मेदारी किस तरह से कबूल करती है। अच्छा, आज जो कुछ दस्तावेजात सामने आई हैं और वो दस्तावेजात हैं फाइनेंस के हवाले से। अब हमारे मुल्क में टैक्स, ये कहते हैं कि टैक्स नहीं दिया जा रहा। जो टैक्स के हवाले से जो हैरानकुन इंकशाफात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। वो ये है कि दुकानदारों से गुज़िश्ता 3 सालों में 1 खरब 99 अरब रुपए का टैक्स लिया गया है और 3 सालों के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 1 खरब 7 अरब का टैक्स जो है वो लिया गया है। जबकि 2022 के दौरान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 32 अरब का टैक्स गया, जबकि 2023 में 23 अरब का टैक्स जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से गया। दुकानदारों से 2022 में जो है वो 49 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया, जबकि 2023 में दुकानदारों से 65 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो दिफा 235 और 236 है G&H के तहत दुकानदारों से टैक्स जो है वसूल किया गया। अब सब कुछ क्लियर कर दिया गया उसमें कि इतना टैक्स वसूल किया गया है, खरबों रुपए का टैक्स वसूल किया गया है गुज़िश्ता 2 से 3 साल के अंदर। आप अंदाजा कर लें कि इतना टैक्स वसूल किया गया है और फिर भी हमारा मुल्क मकरूज है। 2021 में इमरान खान की हुकूमत गई थी, उसके बाद 2022 में इमरान खान की हुकूमत गई थी, उसके बाद जब से ये केयर टेकर सेटअप हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ और जब से उसके बाद फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बने थे, उसके बाद से मुल्क तबाही के दहाने पर है और मुल्क किस दहज पर खड़ा है ये अंदाजा आप खुद कर लें। अच्छा, दूसरा अब ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की कमी बहुत ज्यादा है, खुशहाली बहुत ज्यादा है। और अब ये कहा है कि जी 2 से 3 दिन में लाइक 24 मई तक का आई गेस कहा गया है कि उसमें 24 मई को जो है वो हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जी शहर में पानी की जो डिमांड है वो ज्यादा है, लेकिन जो पानी की सप्लाई है वो कम है। जो डिमांड है वो 70 मिलियन गैलन है, जबकि 51 मिलियन गैलन जौमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन जो यौमिया जो है वो कमी आएगी।
अच्छा, आज सुबह से सोशल मीडिया पर जो लोग सोशल मीडिया ज़्यादा देखते होंगे उनको आइडिया होगा। आज सुबह से एक चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, हू आर यू? अब ये हू आर यू है क्या? हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब कुछ तलबा से खिताब उन्होंने किया है और आर्मी चीफ साहब ने अपने उस खिताब में क्या कहा है, मैं आपको सुनाती भी हूँ। अच्छा, अब आर्मी चीफ साहब ने अपने खिताब में ना ज्यादा जो एक रखा है वो जो ख्वारिज है, जो दहशतगर्द है, उनको पॉइंट आउट किया है कि भाई वो ख्वारिज है। अच्छा, ख्वारिजों के साथ जिक्र करते करते आर्मी चीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इज़्ज़ल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम। आर्मी चीफ साहब, आपको पता होगा कि माशाल्लाह से हाफिज कुरान है, तो वो कुरानी आयात का हवाला दे रहे हैं और कुरानी आयात का हवाला जालिमाना रवैये के हवाले से दिया जा रहा है और उन्होंने एंड में जब मैं आपको बात सुनाना चाह रही हूँ, है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी, उसने शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ। औरत चाहे एक माँ हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, हमारे इस्लाम, हमारे दीन, हमारे इस्लाम ने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है। तो हु आर यू कि आप औरत से उसका मकाम, उसका मर्तबा छीने। ये हु आर यू, इसको ये हु आर यू एक लफ्ज नहीं है, ये हु आर यू आर्मी चीफ साहब ने अपने खिताब में तो कह दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे हकाइक के साथ इस हु आर यू को एक्सप्लेन किया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सोशल मीडिया पर आवाजें उठी हैं, तमाम वीडियोस फुटेजेस आई हैं जो लोगों ने घसीटा था माओ बहनों को। माए बहनें चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो, माए बहनें सबकी साझी होती हैं। और ये चीज लोग आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के इस बयान के बाद हु आर यू एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर स्पेशली ट्रेंड चल रहा है और तमाम वो पुरानी वीडियो जिसमें माओ बहनों को घसीटा गया, मारा गया, जेलों में डाला गया, पीटीआई की खवातीन को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि यास्मीन राशिद साहिबा, वो आपको पता है कि वो कैंसर की पेशेंट है और पिछले तकरीबन 2 साल से वो जेल के अंदर कैद हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, वो बीमार होती है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और जैसे ही वो ठीक होती है उनको वापस जेल में जो है वो लेकर आया जाता है और उनसे मुतालबा सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर किसी सूरत राजी नहीं है। आर्मी चीफ साहब के इस हु आर यू का जवाब सोशल मीडिया पर उनको खूब दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद, बाकी जितनी भी खवातीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, तमाम को पॉइंट आउट किया जा रहा है और तमाम की फुटेजेस, पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं और 9 मई पे जो जिस तरह से बालों से पकड़ के घसीटा गया वो बताया जा रहा है। 9 मई की एक तो वाकई की मैं खुद आई विटनेस हूँ, नैब कोर्ट अपारा के बिल्कुल बाहर एक लड़की थी, वो अपनी वालदा के साथ कहीं पर जा रही थी और उस लड़की ने दुपट्टा सर पे रखा हुआ था और वहां से 2 लोग आए और उन दोनों लोगों ने उसका दुपट्टा उसके सर से उसको घसीटते हुए, वो उसको शायद कारकुन समझे थे, वो उसका दुपट्टा घसीटते हुए उसको उन्होंने वैन में डाला और उसको वो डाल कर ले गए। फिर जब एक उसने यहाँ तक उसने ये कहा था कि ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां पर मेरे सर से दुपट्टा खींचा जा रहा है। बहरहाल आमिर चीफ साहब ने हु आर यू कहा और उस हु आर यू का जो जवाब है, उस हु आर यू का जो एक रिएक्शन है, वो सोशल मीडिया पर खासा नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, कल से इंशाल्लाह एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, नए हफ्ते में बहुत कुछ नया होने वाला है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।